Srimati Supriya Sule ji. Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on a very important bill. I appreciate that this is the most important part of the bill. We've just passed the budget yesterday. We've had a lot of very good discussions. I would like to start my budget with a line which I still remember, because the honourable member from the Treasury bench has actually confused me. So I'm wondering what really the Treasury bench is saying and what is the thinking of this government. I remember a line here when we used to sit on that side, sir. You remember those days? And Sushma ji used to lead the debate from here. And I remember, महंगाई पर हमेशा चर्चा हुआ करती थी. And after that, there was a tagline this government came up with. आपको भी याद होगा मेघवाल जी, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार. और मैं सच बताऊं आपको, and I am not afraid to say this, my mother used to tell me कि सच्ची अभी बहुत महंगाई हो गई है सुप्रिया, इस बार ये लोग देखो तुमको हरा देंगे, पार्टी कोई भी हो, लेकिन आज देश की जनता बहुत अस्वस्थ है. भी मुझे मेरे माँ की वो शब्द आज याद आ रहे, क्योंकि बहुत सालों के बाद मेरी माँ फिर से यही कहने लगी है. अभी कंट्रोल में 1000 रुपया. देखो देखो महिलाओं का सुनो मेघवाल जी, इसी महिलाओं के कारण आपकी सरकार यहाँ बैठी है. मुझे अभी भी याद है सर, उज्ज्वला, व्हाट अ वंडरफुल स्कीम, आई सपोर्टेड इट. हमने जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला आप सब्सिडी दे दो, हमने खुशी से सब्सिडी दी, एक विश्वास के नाते कि इस देश की गृह लक्ष्मी को आप पैसा बचा रहे, उसको सिलेंडर सस्ते दाम में देंगे. और आज के लिए आपके लीड स्पीकर क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हम सब्सिडी कम कर रहे. ऑयल के बारे में, महंगाई के बारे में पहला थोड़ा सा बोल लो, क्योंकि वो सबसे बड़ी चिंता है. और जो मेरी तृणमूल की बहन बोल रही थी वो सही बोल रही थी कि यहाँ बड़ी बड़ी रशिया की बातें, यूक्रेन की बातें हो रही है, वो भी होनी चाहिए पार्लियामेंट में. लेकिन आज पेट्रोल डीजल, आज जो इन्फ्लेशन आपको पता है, अंडे का भाव कितने में बढ़ा है? 4% से बढ़ा है. अभी सब्जी का भाव, आप घर जाएंगे तो भाभी से पूछ लीजिए मेघवाल जी, वो भी आज शायद डांटे लेंगी आपको, बुरा ना माने, अभी होली तो खत्म हुई है तो आप बुरा ना माने, भाभी थोड़ा गुस्सा होंगी. लेकिन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सारी इतनी महंगाई हुई है. एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑयल बॉन्ड्स, आई अप्रिशिएट, शायद हुई भी होगी हमसे गलती, बट माई पॉइंट टू दिस गवर्नमेंट इज, आप हमारी सब्सिडी के खिलाफ बोले थे. हमने खुद के लिए तो ऑयल बॉन्ड्स नहीं लिए थे. वी हैड टेकन दोज ऑयल बॉन्ड्स सो सब्सिडाइज इस देश का जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जो मेहनत करता है, उसके लिए वो किया था. टुडे आज ये छाती ठोक ठोक के रोज बोलते हैं पीएम की कल्याण योजना में हम कितना कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में इतनी बड़ी सब्सिडी. अच्छी बात है, यू मस्ट डू इट. इस देश के गरीब के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? सो इट इज अ वेरी गुड थिंग दिस गवर्नमेंट इज डूइंग, बट डोंट ब्लेम अस कि तुमने ऑयल बॉन्ड्स किसके लिए, तो प्राइस कंट्रोल के लिए. आई स्टिल रिमेंबर प्रणब मुखर्जी स्पीकिंग फ्रॉम हियर, one of the tallest leaders of this nation and a great finance minister. He used to explain to us that was the crude oil prices. He used to always tell us कि अगर 100 के नीचे, if this entire price of crude was below 100, it would have been a game changer. इतना ही महंगाई नहीं होती. कल भी पीयूष गोयल जी बोल रहे थे कि यस, वॉल्यूम में भी बढ़ा है एक्सपोर्ट, लेकिन थोड़ी महंगाई के कारण बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइसेस. तो यहाँ बोलो तो बैठो तो क्रूज प्राइसेस महंगाई, और यहाँ बैठे तो महंगाई, ऐसा नहीं होता. आई थिंक दिस एंटायर हाउस हैज टू ऑलवेज डू, एंड सब्सिडीज किसी देश के लिए कोई खुद को कम मानने वाली कोई बात नहीं है. गरीब के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? वंचित के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? सो आई रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट टू टेक दिस इन्फ्लेशन इश्यूज very, very seriously, because this country has voted you in that time only with trust and faith against all this. Talking about oil, which he said, I am very confused. Sir, Twitter पे बहुत एक्टिव होते हैं. मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मांग रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कोई बीजेपी के नहीं, अभी देश के प्रधानमंत्री है, तो हम सबको उन पे हक है. तो मैं उनको सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि उनके 2 अलग ट्वीट्स आए. एक में उन्होंने कहा 27 जनवरी 19 को, उनका कोट है, इंडिया रिफाइनरी इंडस्ट्री हैज डन वेल इन एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ मेजर ग्लोबल प्लेयर. इंडिया, व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन एशिया, इज इमर्जिंग एज अ रिफाइनरी हब, रिफाइनरिंग मोर देन इट्स डिमांड. ये उनका कहना है. आई कैन कोट इट, आई कैन टेबल इट. देन इट इज सेड एट 27/2/22, we don't have oil refineries, we import crude oil. They, as an opposition, never paid attention to it. Now that sugarcane, ethanol can make it, our government is establishing network. We welcome that step. Ethanol का हमारी भी कहनी था, आपका भी कहना है, इसमें कोई गलत नहीं है. But I sometimes feel that this government is very, very confused in what they are saying, sir.
even I'll give you the second example. ये जो कह रहे थे बड़ी टीका टिप्पणी की दुबे जी ने, बहुत अच्छा बोले, हमेशा बोलते हैं पढ़ लिख के आते हैं, तो हम लोग भी एंजॉय करते हैं, अच्छे भाषण सुनना अच्छे है, हम लोग भी एक दूसरे से सब सीखते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब जो हो रहा है देश में, करप्शन, भले नहीं पता कि नहीं क्या क्या बोले, उन्होंने कहा कि टाटा ट्रस्ट के बारे में बोले, काफी बोले, अच्छी बात है। एनीबडी इज गोइंग टू क्लीन अप द सिस्टम, वी ऑल यूनाइटेडली स्टैंड इन इम्प्रूविंग अ सिस्टम। बट उन्होंने एक सवाल जो रेज किया वो टाटा ट्रस्ट के बारे में। मैं सिर्फ दो चीजें आपको पूछना चाहती हूँ कि टाटा ट्रस्ट इज अ होल्डिंग कंपनी विच इज रन बाय द टाटास। आई हैव ग्रेट प्राइड इन द टाटा ग्रुप बिकॉज दे कम फ्रॉम माई स्टेट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। JRD Tata was the tallest leader who started Air India, जिनको आप ही सरकार ने, आप ये जो reservation, I'm very confused because एक तरफ से आप ये जो आप सर आप भी जहां से आते हैं, रोज हम लोग पार्लियामेंट आते हैं, वहां से बड़ा टाटा दिखता है वहां, they have got it. Then Air India भी आपने टाटा को दिया, फिर आप टाटा ट्रस्ट को क्वेश्चन करे, पता नहीं किसके बच्चों के हेल्प किया, मुझे किसी के बच्चों के बारे नहीं बोलना अभी, वो जो आपका है वो आप इंक्वायरी कर लीजिए, ऑल द अथॉरिटीज ऑफ यू, उस पर तो मैं बोलूंगी बाद में, बट दैट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग सिग्नल फॉर मी. देन दे केम टू क्रिप्टो करेंसी. नाउ क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो, नाउ दिस इज, आई हैव टू आस्क दिस गवर्नमेंट दिस क्वेश्चन. आई वुड, my friend Gaurav Gogoi, I have a slightly stronger opinion than his. Now, Nishikant ji also spoke very well about crypto and I agree with him. आपकी सरकार जो क्रिप्टो के बारे में, जो आपके RBI गवर्नर पहले के बीच पे, everybody's view, मेघवाल जी, is कि क्रिप्टो इस देश के लिए अच्छा नहीं है. अगर अच्छा नहीं है तो आप बैन क्यों नहीं कर रहे? जो चीज गलत है वो बैन कर दीजिए ना. फिर आप 30% टैक्स किस हिसाब से 30% करा? जब तंबाकू पर हम बैन लगाते हैं जो सबके लिए खराब है, तो लगा तो 100% नहीं 500 उस पर टैक्स लगा तो सिगरेट गुटखा सिप पे. तो क्रिप्टो ऐसी है ना, अच्छी तो नहीं है, तो आप तो 30% का नंबर कहां से आप पे आ गया? और निशिकांत जी कह रहे हैं ओ देश डरा हुआ है, क्रिप्टो वाले देश से डरे. 30% में आपको लगता है कोई डरा होगा? कोई नहीं डरा होगा. डार्क नेट में सब चल रहा है, तो उस पर रोक डालिए. आप इधर कंप्लीटली बैन करिए और कंप्लीट क्लैरिटी लाइए इसके ऊपर. दैट द गवर्नमेंट हैज टू हैव अ विजन ऑन क्रिप्टो. योर ओनली कमिटी सेइंग इट इज बैड. आपका ही स्पीकर बोल रहा है कि ये गलत है, इसमें लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? और जिसका बिल ही नहीं है उसके ऊपर 30 पे, तो लीगल, तो आप लीगलाइज कर रहे हैं क्रिप्टो और उस पर 30 कर रहे हैं. मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि क्रिप्टो के बारे में यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन. इफ यू से यू आर अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर द प्राइम मिनिस्टर, ही मस्ट टेक दिस इनिशिएटिव एंड स्टॉप दिस डार्क नेट एंड ऑल दिस वेयर कॉमन मैन ऑफ इंडिया इज गेटिंग इट. कुछ हार्ड लाइन्स लेने चाहिए, अच्छे बुरे बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी इस देश की हर व्यक्ति जो क्रिप्टो के बारे में जानती नहीं है, पर कंप्लीट बैन लाइए आप इसके ऊपर. हैव सम स्ट्रेटेजी एंड कम क्लियर टुडे इन द रिप्लाई, because we have to save our people who are going through such difficult times. और इसका और एक मजा बताऊं सर आपका, ये जो क्रिप्टो में very interesting this government is, cart before the horse it is. There is no data in this government. और उनके I can table it after, I don't want to take the time of the house, but हर सवाल जो जब इस सरकार को पूछा है वो बोलते हैं no data, not that they like data. And even RBI has shown such strong, it's almost, I don't want to use, मेघवाल जी आप बुरा ना माने, अभी होली खत्म हुए तो थोड़ा सा मुझे फ्रीडम दे दीजिए, लेकिन it's almost sounding, I don't like to use this word for my country which I love, it's sounding like a banana republic. कि something is not legal, उस पे आप टैक्स कर रहे हैं, फिर उसके खिलाफ बोल रहे हैं. What are you thinking about this crypto? कौन सा बनाना रिपब्लिक शब्द था, ये रॉबर्ट वाड्रा का शब्द था, आपने कहां से चुरा लिया? आप जैसे सीनियर और सौम्य. The other thing which I need to talk about, I need the clarification from this government is about taxation. Now GST के बारे में गौरव जी बोले, निशिकांत जी बोले, काफी बोला कि ओ आपका हमारा था. We are very proud of what the whole intention was very good of bringing the GST, but again now confusing signals this treasury bench is getting. Say आपका बिल हमने लाया and there is no cooperative federalism. अगर इतना बिल था तो लाया क्यों आपने? And sir, one more thing which I want to bring to this house, and I'm happy Bhagwat Karaj ji, we both come from the state. Bhagwat Karaj ji, I am ill-informed, finance is not my strength. So I want to ask you कि एक नया चीज हमारे स्टेट में निकाली है, देश में होती है हमेशा, especially the states which are not of their ideology thinking governments. If you don't have any compliance issue in the GST, then immediately you put the person in jail. Now, is this something, now you in your own finance bill
under errors on page 6 you have brought in so many. इतना देश, इतनी बड़ी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इतने इंटेलिजंट लोक वाग, आप भी एरर कर सकते ना. वी आर ह्युमन कराड जी, कधीतरी चूक होते हो माणसाकडून, आपले काय, आपण देव थोडी आहोत. तर जर छोटीशी गलती झाली तर तुम्ही सरळ जेलमध्ये टाकणार त्याला. And was this discussed in the council? Are you trying to tell us all the finance ministers in this country agreed to this? Please clarify, because this is very very important. किसी से गलती हो गई तो बिल में आप फाइनेंस बिल में एरर्स कर सकते हो, लेकिन एक आध आदमी बेचारा गलती हो गया तो गिव हिम टाइम. उसको टाइम दो कि बोला भैया 3 महीने में, 6 महीने में, हफ्ते में कर दो. पर जेल में जो उठा, आजकल तो स्टाइल हमारे राज्य में तो पूछो ही मत, जिसको उठाते हैं जेल में डाल देते हैं, पूरा नहीं. एंड वन मोर थिंग यू हैव डन in this in this taxation, this is very interesting. I must share this with you. भागवत जी, आपल्याकडे तर जास्तच हे झालेलं आहे की आजकाल निशिकांत जी जिसके बारे में बोल रहे थे, वो पीएमएलए के बारे में बोल रहे थे. आई रिमेंबर, मैं इसी हाउस में थी सर जब वो पीएमएलए के बारे में बोले थे. When he spoke about PMLA, just 2-3 minutes, I'll just give 2-3 quick clarifications. PMLA के बारे में बोले थे, what he said is happened. It's very very unfortunate what happened. I'm not going to get into the merits of right or wrong. Who am I to judge anybody? But in the PMLA, this is the same government which has criticized PMLA, has now, sir, you can arrest somebody under the PMLA without a FIR. How can you do that? Please tell me. Even Supreme Court has criticized it. Everybody is asking, कसं तुम्ही, माझा काय गुन्हा आहे तर सांगा कराड जी. डायरेक्ट मला काय नाही विचारणार, जेलमध्ये टाकून देणार, म्हणणार आता माझी मर्जी होईल तेव्हा मी FIR करणार. ऐसा थोड़ी होता है सर. दिस इज अ डेमोक्रेसी. You can't put people in jail like this. So all I'm saying, and even the Honorable Supreme Court has raised its issues. Yes. I urge this government, you wanted to become an investment place for good investments, जिसका उल्लेख इन्होंने किया, गौरव जी ने किया, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स. सर सब डरते हैं इस देश में अभी. I'm not saying चोरी के खिलाफ मैं हूं, क्यों? If you're cleaning the systems, we will stand behind you in one voice, one vote. मेघवाल जी, I'm telling you, आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ना इंसाफी मत करिए. जो बेचारा मेहनत करता है, उसका एक कंप्लायंस कम ज्यादा हो गया, चलो इसको ठोस दो जेल में. ऐसा नहीं होता. Please, it will one day come back. I don't want to use Nishikant ji's words. I don't wish this for my worst enemy. मैं कभी नहीं सोचती किसी को जेल डालने से किसका भला होता है. उसके घर में बीवी होती है, बच्चे होते हैं, इसके हाल कभी पूछो, उनकी क्या गलती होती है. और आजकल तो महाराष्ट्र में फैशन हो गया, बीवी बच्चों को भी नोटिस आने लगे. What is that poor wife now? This is really the tragedy of this nation. ब्लैक मनी के बारे में बहुत सारा निशिकांत जी बोले. वेरी गुड, आई एम हैप्पी. ब्लैक मनी आया देश में तो अच्छी बात है. पता नहीं क्या क्या और बोले. डिमोनेटाइजेशन आपने क्यों किया? क्योंकि आपने कहा ब्लैक मनी आएगा. आई एम आस्किंग कराड जी अ पॉइंटेड क्वेश्चन टू यू, दैट प्लीज टेल मी how much black money came into the system with demonetization and all these foreign things that you're doing. Yes. किती ब्लॅक पैसे आले सांगा. मी आता 15 लाखचा हिशोब पण विचारत नाही. बिचारे अमित शाह जी खरे निघाले. आई रिस्पेक्ट अमित शाह जी फॉर दैट. अच्छा बोले उस दिन टीवी पे बोले अरे ये तो जुमला है. एटलीस्ट ही वॉज ऑनेस्ट. आई लाइक ऑनेस्ट पीपल. आई रियली हॅव रिस्पेक्ट फॉर हिम. खरं बोलले. काय जाते आपले थोडं ते गुजरात मराठी आपले शेजारी, सख्खे शेजारी होता आपण, त्यामुळे ते बोलले मी त्याचं स्वागत करते की ठीक है जुमला है, छोड़ दिया मैंने. कि 15 लाख का हिसाब नहीं मांगूंगी इनसे, लेकिन ब्लैक मनी का तो मांग सकती हो ना. इतना हम पे अटॅक करते थे ब्लॅक मनी. कराड जी काय झालं, उपयोग काय झाला त्याचा? डिमॉनिटायझेशन मधून किती पैसे आले आणि त्यातून हे ईडी आणि ह्याचं तर काय विचारू नका. महाराष्ट्र में एक फॅशन है सर. लास्ट पॉइंट सर, महाराष्ट्र में एक फॅशन है सर कि देर आर पीपल, नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. लास्ट पॉइंट, आई प्रॉमिस यू, एंड आई वॉन्ट टू रेज इट बिकॉज इट्स ऑफ सीरियस कंसर्न. देर आर एजेंसीज, ईडी, सीबीआई. If somebody has not done compliance, I am requesting you that the system has to be followed. Whether PMLA, वो फलाना ढिकना जो भी आपको करना है करो. But when there is compliance being done, you say that CBI, ED, IT, income tax are very independent bodies. If they are independent bodies, how on Twitter we know who in Maharashtra is going to get raided 3 days, 4 days and 5 days? ये 15 दिन में जेल जाएगा. Are they astrologers? What? Who are they? How do they know? मेघवाल जी ट्वीट पे आता है और आई कैन टेबल दिस. मेरे पास सर के डॉक्यूमेंट्स है. माई डेट मैं आपको बता सकती हूँ किसका डेट है. बोला इसको जेल में डाल देंगे इसको. सो देर आर ओनली 2 ways of looking at it. Either then you admit that ED, CBI, all these agencies are run by the people in power today. Admit it. सच बोलो यार. अमित शाह जी सच बोलते हैं. आई थिंक आई शुड आस्क हिम ओनली. बाकी का पता नहीं, ये सरकार में कौन सच बोलता है कोई नहीं. वो तो जरूर बोलते हैं. और द सेकंड क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, आर देयर लीक्स? अगर एक पेपर लीक होता है ना तो पूरी इंक्वायरी लगा देते आप, उस अफसर को जेल में डाल देते.
जब आपका कार्यकर्ता, मैं आरोप कर रही हूं आज, मैं न्याय मांग रही हूं मेघवाल जी आपके सरकार को, कि अगर आपका कोई आदमी, आपके 2 ऐसे आदमी हैं, मैं ट्विटर से प्रूफ कर सकती हूं, जिनको रेड कब, जेल कब, ईडी कब सब जानते हैं, कोई नहीं पूछने वाला आपको। कर लीजिए, हमसे गलती होगी, फांसी दे दीजिए, यहां भी नहीं, विजय चौक में मुझे फांसी दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती करी होगी तो आई डिजर्व अ फेयर ट्रायल। तो ये ईडी, सीबीआई, ऑल दीज थिंग्स दैट आर यूजिंग आर नॉट फेयर। लाइफ इज अ फुल सर्कल मेघवाल जी, कभी हम भी वहां बैठे, हमसे शायद वो पीएमएलए की गलती हो भी गई होगी शायद, थैंक यू बट इट डिड हैंग अस वन डे। तो ऐसा आप मत करिए। थैंक यू सुप्रीम। Be fair and be just is my only request. There are some points Thank I you, sir. wanted, but I appreciate that you will think over all this and make sure this is a safe environment for every Indian who's happy to pay tax for the betterment of